तो आज यह वीडियो बनाने का मकसद है कि हमारे छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में मनाए जाने वाले पर्व जो है लक्ष्मी पूजा के बारे में, जो धान संग्रहण के लिए व धान कटाई के बाद जो मनाया जाता है अगहन के माह में, जो कार्तिक के बाद जो अगहन का माह आता है उसी के बारे में झूठी लिखना बोलते हैं। और लक्ष्मी पूजा, इसके संदर्भ में लक्ष्मी पूजा भी मनाया जाता है और लक्ष्मी के लिए उपवास रहकर इसकी पूजा की जाती है। उसी के विधि के बारे में अपने पारंपरिक तरीके से बता रहे हैं। तो ये चावल को भिगोकर, कच्चा चावल को भिगोकर जो उसकी पेस्ट बनाई गई है सिलबट्टे व उसमें मिक्सर में पीसकर उसकी पेस्ट बनाई गई है, तो उसी के संदर्भ में हम बताने जा रहे हैं जो किस प्रकार से झूठी बनाई जाती हैं। एक प्रकार की यह रंगोली है, तो हमारे छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बहुत ही पे है जो इस तरह से बनाई जाती है। आपको शुरू से बताएंगे कि किस तरह से इसकी बनाई जाती है। तो यह अगहन के माह में, जो कार्तिक के बाद अगहन आती है, उसी माह में हर गुरुवार को मनाई जाने वाली यह पर्व, इसी के विजिटिंग के बारे में वह पूरी जानकारी, इसको किस तरह से मनाई जाती है उसी के बारे में, उसी के संदर्भ में हम आपको बताएंगे। तो उड़ीसा से आए हुए हमारे चाची श्रीमती मीरा सिदार, तो उसी के घर हम विजिट करने आए थे। जो यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। तो यह बहुत ही फेमस मनाए जाने वाला त्यौहार, धान की संग्रहण के लिए, धान को भी हम छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी माता का रूप मानते हैं, तो उसी के संदर्भ में यह त्यौहार मनाए जाने वाला, उसी के स्वागत के लिए हम अपने घर के मेन गेट के जो चौक चौराहा पड़ता है, जो हमारे घर के अंदर घुसने की मेन गेट है, उसी के गेट के बाहर से इसकी पूजा की शुरुआत होती है। तो सुबह का समय है, तो झूठी लिखने की जो तैयारी हो रही है या चल रही है, या देखिए इस तरह से कुछ, इस झूठी बोले तो एक प्रकार की रंगोली है। तो इस तरह से उसकी बनाई जाती है, जो हम पहले बता चुके हैं कि चावल के पेस्ट बनाकर भिगोकर, चाहे तो चावल का पिसान को आप पानी भिगोकर इस तरह से बना सकते हैं। एक छोटी सी कपड़ा पकड़कर अपने उंगलियों को फिरो कर इस तरह से आप झूठी लिख सकते हैं, जिसे हम झूठी भी बोलते हैं, चौका पुरना भी बोलते हैं, चौका बनाना भी बोलते हैं, चौका बनाना भी बोलते हैं। वह एक प्रकार का यह रंगोली है जो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में फेमस है। हर अगहन के गुरुवार को मनाई जाने वाली, तो ये जो बीच में अभी बनाया जा रहा है वो लक्ष्मी के पाँव के रूप में बनाया जाता है। बीचों बीच में जो हम अभी फूल जैसा जो आकर्षण पद चिन्ह, उस बीचों बीच में चिन्ह बनाया जा रहा है, वो लक्ष्मी के पाँव के रूप में पूजा जाता है। तो इसी के पूजा के बारे में हम आपको विजिटिंग करके बतला रहे हैं। तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए व लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करिए। तो यह बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाए जाने वाले, और इसमें जो भी मिष्ठान बनाई जाती है इस पूजा में, जो भी इस पूजा में सामग्रियाँ लगती है, वो सभी चीज़ें हम आपको बताते जाएंगे। तो इस तरह से आप भी अपने घर के आंगन में, जहाँ जहाँ भी आंगन पड़ती है, जहाँ जहाँ मेन गेट पड़ती है, जहाँ जहाँ पर गेट पड़ती है, उसके आगे में इस तरह की चित्र आप जिस तरह से भी आपको बनाना आता हो उस तरह से बना लीजिए। तो इस तरह बनाने के बाद उसकी पूजा की जाती है। तो उसी के संदर्भ में आज आपको यह वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ही फेमस है। देखिए पूरा बनने के बाद कुछ इस तरह से यह झूठी कहना चाहिए, यह रंगोली इस तरह से दिखाई देने लगता है, जिसे चौका पुरना भी हम बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है जो शुरुआत जो है, उसके बाद उसको लंबी लंबी खींचते हुए जहाँ पर भी देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं। जो यह फर्स्ट है, यह फर्स्ट बना हुआ है, उसे जोड़ते हुए एक लकीर की तरह कुछ निशानियां बनाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जहाँ पर भी मेन गेट पड़ती है
ये जहाँ पर भी आंगन पड़ते हैं वहाँ पे कुछ बड़े इस तरह से रंगोली जैसे चित्र बनाते हैं, जिसे झूठी लिखना भी बोलते हैं। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए। तो यह अघ्घन, कार्तिक के बाद जो आने वाली माह होती है, अघ्घन के हर गुरुवार को बनाई जाती है। और जिसको समय नहीं मिलती वह पहले गुरुवार, अघ्घन के पहले गुरुवार व अघ्घन के लास्ट गुरुवार को ही यह बनाकर पूजा संपन्न करते हैं। चाहे तो आप अघ्घन के हर गुरुवार में केवल गुरुवार के दिन सुबह के समय नहा धोकर यह प्रतिकृति, यह चित्र बनाइए व यह रंगोली बनाइए। तो यह झूठी लिखिए और उसे जोड़ते हुए यह आंगन में आ चुके हैं। तो आंगन में भी इस तरह के कुछ फूल व प्रतिकृति बना लीजिए और जहाँ भी गेट पड़े वहाँ पे लक्ष्मी की जो पाँव के निशान हैं इस तरह के बीचों बीच में वह निशान बना लीजिए। तो पूजा की तैयारी हो गई है, पूजा की शुरुआत हो गई है दूसरे घरों में। और किसी किसी घर में अभी केवल यही चित्र बनाई जा रही है। तो इस तरह से उसकी चित्र बनाई जाती है, आप देख लीजिए। तो इस तरह के चित्र बनाने के बाद आपको एक थाली में आम का पत्र ले लेना है। पूजा की सामग्री है ये लक्ष्मी की कांसे की मूर्ति है, जिसको हम उसको आसन देकर रखे हैं। जो घर के अंदर में, जो हमारी मुख्यतः मेन घर है जहाँ पे लक्ष्मी विराजे हैं, उसी के घर के बीचों बीच में चौका उस तरह के रंगोली बनाकर हम उसको विस्थापित किए हुए हैं। तो आप ऐसे ही विस्थापित कर लीजिए। वह पूजा की सामग्रियाँ कुछ इस प्रकार से लगती है। आमा का पान ले लीजिए, अरे वह हर जगह में आंवले का पत्ता लगेगा, वह कंडे वाली आग लगेगी, दीपक लगेगी, दूब पत्ती लगेगी, वह बेर का पत्ती लगेगी, वह धूप दीप लगेगा, वह आप मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। चाहे तो आप कोई भी फल मूल का भोग लगा सकते हैं। तो सबसे पहली पूजा की शुरुआत जो है, माने बाहर गेट में जो बना हुआ प्रतिकृति रहती है या रंगोली रहती है, उसी की मूर्ति की पहली पूजा की जाती है। देखिए हमारी चाची जी जो है उसी प्रतिकृति की पहली पूजा कर रहे हैं। तो यह धान अच्छे होने ना होने पर, धान को जब हम संग्रह कर घर लाते हैं तो ऐसा महसूस होता है हमें छत्तीसगढ़ में कि हम लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश दे रहे हैं। इसी को प्रतीक चिन्ह मानकर उसकी पूजा विधि कर, इस माह में लुआई कटाई कर उसको संग्रह करने के लिए अपने घर में स्थान देते हैं व घर में जगह देते हैं। इसी के संदर्भ में यह पूजा अर्चना व लक्ष्मी जी की पूरी भाव भक्ति से उसकी लक्ष्मी पुराण सुनी जाती है। तो इस तरह से इसकी पूजा की जाती है। जो कुछ सामग्रियाँ थी मैंने बता दिया, फिर भी एक बार और बता दे रहा हूँ। आम का पत्ता लगेगा व आंवले का पत्ता लगेगा। जो आम आंवला आता है ना, उसी आंवले का पत्ता लगेगा, बेर का पत्ता लगेगा, दूब का पत्ता लगेगा। ये पत्ता ज़रूरी है इस पूजा में। आपको दीप लगेगा, धूप लगेगा, अक्षत लगेगा, वह चंदन कुमकुम लगेगा। वह साफ जो है, आप नहाने जाएं तो कुएं तालाब से, चाहे तो स्वच्छ नल का जल ले लीजिए एक बाल्टी में और उसी से पूजा कीजिएगा। तो जो कन्या हमारे इस क्षेत्र में, जिस भी लड़की या कन्या का जो शादी हुई है इससे पहले,
उसको पहले बार अघन के लिए मायके लाया जाता है। उसको इस पूजा को करने के बाद अपने ससुराल भी छोड़ा जाता है। तो इस पूजा को करके ही उसको अपने मायके के लिए पूरा सामग्री देकर उसे विदा किया जाता है। वह अपने खेत के लक्ष्मी धान चावल को एकत्र करने के लिए उसको स्थान देने के लिए इसकी पूजा की जाती है। तो ये महत्व है इसका। तो इसी खुशहाली में यह त्यौहार हम मनाते हैं। तो इसी की विजिटिंग वीडियो आपको बनाकर बता रहे हैं। जो इस तरह से कुछ पूजा की जाती है, आप देख लीजिए। तो जहाँ पर हम लक्ष्मी रखते हैं वहाँ पर कुछ धान की बालियाँ अवश्य लगती है। वह कांसे पीतल, चाहे तो आप मिट्टी का भी लक्ष्मी जी की मूर्ति रख सकते हैं। और उसी के बगल में कुछ धान की बालियाँ रखनी हैं, ना कि धान की मिसाई की हुई दाने रखनी हैं, केवल बालियाँ रखनी है। तो कुछ इस तरह से पूजा सभी स्थानों की करते हैं। तो आप गेंदे का फूल ले लीजिए या आपके यहाँ जो भी उपलब्ध हो उसका फूल ले लीजिए, उसकी भी पूजा की जाती है। उसके बाद आंगन में जो हमारे यहाँ तुलसी चौरा होती है उसकी भी उसी दिन पूजा की जाती है। हर अघन के दिन उसकी पूजा की जाती है। अघन में गुरुवार के दिन ही ऐसे प्रतिकृति बनाकर यह पूजा की जाती है। तो इस विजिटिंग के बारे में हम बतला रहे हैं। हमारे चाची जी जो है उड़ीसा से आए हुए हैं, तो उन्हीं के यहाँ विजिटिंग करने गए थे। तो हम इसकी वीडियो आपको शेयर करने जा रहे हैं। आपको यह पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को करें, ताकि हमारी यह परंपरा की धरोहर व पूजा अमिट रहे। हम उसको संजोने का कहें या यादगार के तौर पर जो इसकी वीडियो की विजिटिंग कर रहे हैं, यह पूरी तरह से सफलता मिले हमको। तो इसी संदर्भ में यह वीडियो जो बनाने जा रहे हैं तो इसकी हो। तो यह हमारे घर की जो रूम बना होता है जहां हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं किसी कोने में, उसको आज बीच में बिठाकर इस तरह से चौका पूरा कर, रंगोली बनाकर, कहें तो झूठी लिखकर उसकी आज पूजा करेंगे। वह धान व चावल की जो लुआई मिसाई के बाद संग्रह घर में करते हैं, उसके स्वागत की तैयारी के लिए जो यह पूजा कर रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले, या जिन भाई बहन जो यह पूजा करते हैं उनको यह सफलता मिले, व उनकी परंपरागत धरोहर की यह पूंजी संजोए रखने के लिए जो यह वीडियो विजिटिंग का बना रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले, इसकी कामना करते हुए यह पूजा में सफलता मिले, इसकी कामना करते हैं। तो इसी तरह से पूजा करते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए, हम ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, इसमें सरस्वती जी व गणेश जी की भी मूर्ति रहती है। तो इसको अच्छी तरह से दूध में धोकर नहाकर सुबह सुबह अच्छे से आप भी स्नान कर लीजिए व नहा धोकर कुछ इस तरह से पूजा कीजिए। बगल में धान का बाली रख दीजिए, चाहे तो हमारे क्षेत्र में उसकी झाड़ू नुमा बना लेते हैं, उसकी झालर बोलते हैं, उसको भी लगा लेते हैं। वह जो भी आसन देना चाहें उस आसन को देकर जितनियाँ हम सामग्री बताए हैं उसी तरह से चौका पूरा कर नारियल, अगरबत्ती और जो भी सामग्रियाँ हम बता चुके हैं उसको अर्पित समर्पित कर यह पूजा संपन्न कीजिए। लक्ष्मी माता आपके घर में विराजमान हो, इसकी हम कामना करते हैं। वह हमारा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य
पूरा हो, वह जो यह विलुप्त होती हुई पारंपरिक गति से की जाने वाली यह पूजा अर्चना जो है लुप्त न हो, इस उद्देश्य से यह पारंपरिक तरीके से की जाने वाली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा व इसमें बनाई जाने वाली पारंपरिक मिष्ठान वगैरह वगैरह, इसी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो कुछ इस तरह से पूजा की जाती है व जैसे ही पूजा संपन्न हो जाए तो एक टाइम होने के बाद सारी जो लक्ष्मी की पाँव के निशान बनाए थे, हम इस मूर्ति को उठाकर उसके स्थान में रखकर सारी जो उनके पाँव के निशान बनाए थे उनको मिटा देते हैं। तभी यह, क्योंकि यह आंगन में बना होता है व गेट के आगे में बना होने के कारण पैर के नीचे आ जाती है, तो यह अपमान होती है इस पूजा की। तो उन्हें कुछ टाइम के बाद मिटा दिया जाता है। इसको पूरी तरह से उठाकर विसर्जन, इसकी सामग्रियों, पूजक सामग्रियों को तालाब, नदी, पोखरण में विसर्जन कर वह मूर्ति को उसकी सुरक्षित जगह में विस्थापित कर इसे विसर्जन करके यह पूजा संपन्न की जाती है। तो हमारी यह छत्तीसगढ़ व उड़ीसा की यह धरोहर अमिट रहे, न मिटे, इसी संदर्भ में यह वीडियो हम शेयर करने जा रहे हैं। तो आपको जो यह वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी तरीके से यह लक्ष्मी पूजा संपन्न किया जाता है। तो आज तक का यह वीडियो जो है लक्ष्मी पूजा की संदर्भ में यह वीडियो है, जो कुछ इस तरह से संपन्न होती है। यह लक्ष्मी की मूर्ति है, वह उसमें इस तरह से बगल में बाली लगाई जाती है। वह लक्ष्मी की मूर्ति है जो कुछ इस तरह से पूजा की जाती है। जो जितनी सामग्रियाँ बताई हैं उसी सामग्री के संदर्भ को लेकर यह पूजा संपन्न किया जाता है। तो आज का यह वीडियो यहीं तक था। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।